गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग एक दिन वीडियो लेट से पोस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? सुबह में नहीं करके थोड़ा आफ्टरनून में हो चुका है, क्योंकि मकर संक्रांति है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था, विवेकानंद का जन्मदिन था। ठीक है, और उसके चलते हम लोग यहाँ पे बगल में बेलूर मठ है, तो बेलूर मठ में हम लोग उसी में थोड़ा व्यस्त थे। इसी के चलते हम लोग क्लासेस नहीं दे पाए, या थोड़ा लेट से पोस्ट हो रहा है। दे तो रही है लेकिन लेट से पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। आई होप तुम लोग लेजर कर चुके होंगे अगले क्लास में। अगर लेजर नहीं किए होगे ना तो कमेंट करना। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा लेजर में, तुम लोग कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करोगे तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि सच में तुम लोग मेरा क्लास को फॉलो कर रहे हो। और अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर से फॉलो करो और स्टार्टिंग करो। अभी 4 वीडियो हुआ है, 3 वीडियोस जनरल लेजर का, फिर ट्रायल बैलेंस आज 4th हो रहा है, और उससे पहले हम एक डिमांड का चैप्टर का डाले हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज? ट्रायल बैलेंस। आप लोग को यहां पे एक सम्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप लोग को यहां पे एक सम्स दिखाई दे रहा होगा ट्रायल बैलेंस का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग को यहां पे जो सम्स दिखाई दे रहा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक हम आप लोग को 2 या 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। ठीक है, ले लिए? चलो ठीक है, उसका पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर जब क्वेश्चन डाउन जब आप लोग लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, तो ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा मतलब हम बताएं आप लोग को कि जो लाइन होता है उसको हम लोग परफॉर्मा बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर में? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन मतलब कब का ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। अगर डेट दिया हुआ है तो ठीक, अगर डेट नहीं दिया हुआ, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डेट नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे जरूर ट्रायल बैलेंस एज ऑन। क्यों लिखेंगे? रीजन क्या है लिखने का? क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे ना तो ये मार्क्स कटेगा। उसके बाद लिखेंगे सीरियल नंबर। जैसे जनरल नंबर बना रहे थे ना, तो यहाँ पे डेट लिखते थे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे, फिर पर्टिकुलर्स लिख देंगे, एलएफ लिखेंगे। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर फॉलियो होता है। फिर डेबिट, फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब नंबर से तुम लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, लाइन से तुम लोग को दे दिया है सब कुछ। ठीक है, जैसे क्या क्या दे दिया पर्टिकुलर्स में? रिटर्न आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, क्रेडिटर, बैंक, कैरेज इनवर्ड। इस साइड देखो, क्रेडिट साइड देखो, डेटर दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, लाइन से सब चीज दे दिया है। ठीक है, हम लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे लाइन से। लाइन से नोट डाउन कर लेना। अभी अमाउंट पे ध्यान मत देना तुम लोग, अमाउंट पर ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग क्या करना, नोट डाउन कर लेना लाइन से। तो कितना है टोटल? 19 है। टोटल 19 एंट्री दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड, तो क्या लिखेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे दिया हुआ है वैसे तुम लोग लिख लेना। अगर कोई तुम लोग का छूट जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है सीरियल नंबर वाइज, तो क्या करना? तो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है तुम लोग का, ठीक है, तो लाइन से तुम लोग लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर क्या दिया हुआ है? सैलरी दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग पूरा लिखते जाएंगे। सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर, फिर बैंक, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर बोलते जाओ कमीशन रिसीव, ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, परचेज,
बिल्स पेबल डेटर, बिल्स पेएबल डेटर, फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फिर कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैपिटल मशीनरी, कैपिटल मशीनरी। आप लोग को अगर बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए हैं या क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। हमको मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग को वहां से स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वहां से आप लोग लेकर क्वेश्चन नोट डाउन करके फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग कहां तक पहुंचे, कैपिटल तक पहुंच गए। कैपिटल और मशीनरी अलग अलग होगा ना, हम लोग यहां गलती कर दिए थोड़ा सा, पहले कैपिटल होगा फिर मशीनरी होगा, तो हम लोग एक ही में लिख दिए, कैपिटल के बाद मशीनरी, फिर रिटर्न आउट इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर जनरल एक्सपेंसेस सेल्स, जनरल एक्सपेंसेस सेल्स, फिर फर्नीचर, लास्ट में क्या है, फर्नीचर, ठीक है। तो टोटल कितना एंट्री हुआ, 19, हम लोग 19 लिख दिए। और एक बात, लेजर फॉलियो में कुछ हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एलएफ में हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर कॉलम बनाइएगा, क्योंकि एज ए एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है, हम मेरे पास पेपर आएगा और उसमें अगर एलएफ नहीं लिखा रहेगा या किसी भी एग्जामिनर के पास, तो वो कुछ देखेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, काटेगा और बड़ा सा एक अंडा होता है वो दे देगा तुम लोग को, ठीक है, तो फेल कर जाओगे, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है अकाउंटेंसी का, ठीक है, जिसका जनरल किया होगा, जिसका लेजर किया होगा, उनका ट्रायल बैलेंस सबसे इजी पार्ट होता है, ठीक है। चलो, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है, बोलो, परचेज रिटर्न, ठीक है, जो चीज हम लोग परचेस किए हैं उसको जब हम लोग वापस करेंगे, मान लो कि ये मार्कर हम खरीदे हैं और ये मार्कर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो हम जो क्या करेंगे, वापस करेंगे ना, तो वापस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। जब भी मेरे पास से सामान जाएगा तो परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन पैसा क्या हो रहा है मेरे पास, पैसा क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है कि एक्सपेंसेस हो रहा है। एज ए तुम लोग सोचोगे तो मेरा ये जो रिटर्न आउटवर्ड है वो मेरा एक तरह का इनकम है, क्योंकि पैसा आ रहा है मेरे पास और सामान जा रहा है, तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर डेबिट एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्रेडिट, ठीक है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो रिटर्न परचेज अगर डेबिट होगा तो परचेज के उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होगा। अगर तुम लोग दिमाग में सोचो, अगर परचेज हम लोग डेबिट में डालते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे ना हम लोग जनरल में, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, मतलब परचेज रिटर्न, तुम लोग कहीं पे नोट देके लिख लेना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट कितना है, 16,000। जनरल में हम लोग डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ एक में लिखेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट होता है, क्या होता है, ऑलवेज डेबिट, तो कितना है, 34,200। जिसके पास स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है उसको प्रॉब्लम होगा आगे चल के, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कितना अमाउंट था, क्या था। तो तुम लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लेना, स्टार्टिंग का वीडियो में जाना, देखना, वहां पे हम बोले स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लेना उसको, और क्वेश्चन नोट डाउन करके फिर सम्स करना, ठीक है। फिर सैलरी 12,000, सैलरी 12,000,
ठीक है, और डैश दे देना। क्यों डैश देना? क्योंकि तुमको पता चलेगा कि ये किसके सामने लिखे हैं हम लोग, ठीक है, कंजेस्टेड नहीं होगा उससे। सैलरी हो गया। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्रेडिटर ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। डेटर ऑलवेज डेबिट, याद रखना इस बात को। क्रेडिटर मतलब जिसको हम पैसा देंगे, और डेटर मतलब जिससे हम पैसा लेंगे। तो क्रेडिटर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटर कितना है? 28,000, 28,000, ठीक है। फिर क्या है? कैरेज, सॉरी बैंक है। बैंक किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा, क्योंकि मेरा ये क्या है? एसेट्स है। तो बैंक डेबिट में कितना अमाउंट कितना है? 45,000। फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब भाड़ा। मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा? जो भी एक्सपेंसेस होगा वो मेरा डेबिट होगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये भाड़ा है, खर्चा है, तो डेबिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट। गोल्डन रूल फॉलो करना तुम लोग, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हुआ? मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा हुआ, तो 2,000 मेरा खर्चा हुआ, तो किस में जाएगा? डेबिट में, ठीक है। फिर क्या है? परचेज है। अगर परचेज रिटर्न हम लोग क्रेडिट में लिखे तो परचेज को कहां लिखेंगे? डेबिट में, 1 लाख, ठीक है। चलो, उसके बाद हो गया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में लाइबिलिटी है, ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, क्रेडिट एंड ऑल द एसेट्स आर डेबिट। चलो लिख दिए। फिर डेटर कितना है? 15,000। अगर क्रेडिटर क्रेडिट में होगा तो डेटर कहां होगा? डेबिट में होगा। हम बोले पहले ही तुम लोग को, डेटर मतलब जो मेरे को पैसा दे रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, तो डेबिट। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब ये भी मेरा एक तरह का भाड़ा हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग सामान बेचे हैं, बदले में जो डिलीवरी मैन है उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो वो मेरा भाड़ा हो गया। तो मेरे पास से पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक तरह का खर्चा हो गया, तो वो डेबिट में चला गया, ठीक है। चलो, फिर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। कितना? 45,200, 45,200, ठीक है। फिर मैशनरी डेबिट, क्यों डेबिट? क्योंकि एसेट्स है। कितना? 18,000, मतलब 18,000। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या हुआ था? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। लिख लेना कहीं पे नोट देके। और अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ था तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ठीक है, उसके उल्टा। तो रिटर्न इनवर्ड कितना है? 3,000, तो 3,000 लिख देना। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव मतलब पैसा आया मेरे पास, तो वो कहां जाएगा तुम्हारा? क्रेडिट में, क्योंकि ये मेरा इनकम है। कितना? 4,000, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट होता है ऑलवेज, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। फिर सेल्स, सेल्स परचेज अगर डेबिट में लिखे तो सेल्स क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि मेरा इनकम है। कितना? 1.5 लाख, मतलब 1.5 lakhs। फिर फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट, फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर किसी को किसी में प्रॉब्लम होगा कि कैरेज इनवर्ड मेरा भाड़ा है, मतलब परचेस कर रहे हैं, उसके बदले जो भाड़ा हम लोग पे कर रहे हैं वो कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज आउटवर्ड मतलब जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो भाड़ा दे रहे हैं वो मेरा क्या हो गया? सेल्स भाड़ा जोड़ लो या कैरेज आउटवर्ड बोल लो, ठीक है। ये सारा एंट्री में से और भी बहुत सारा एंट्री आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम तुम लोग को फिर 2 सम्स दे दे रहे हैं, उसको तुम लोग करके आओगे। अगर नहीं हो पा रहा है, उसमें से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो पूछ लेना हमसे कि सर ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला एंट्री कहां जाएगा, डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा, हम रिप्लाई कर देंगे इन कमेंट बॉक्स। और आप लोग पूरा वीडियो को व्यू करिए, ठीक है। चैनल का नाम पता है ही आप लोग को, कॉमर्स फॉर ऑल, ठीक है। कहां पे है मेरा जो कोचिंग सेंटर है? बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे या पूछ भी रहे थे मेरे से कि सर आपका कोचिंग सेंटर कहां है।
तो मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो लिलुआ स्टेशन के ठीक बगल में एक डॉन बॉक्सो स्कूल है, आप लोग मैप में सर्च कर लीजिएगा, जस्ट उसके बगल में, ठीक है। वहां से 2 to 3 मिनट्स बाई वॉक है। उसके बाद कल हम आज सुबह वीडियो क्यों नहीं डाल पाए, ऐसे शूट तो आज सुबह ही हो रहा है, लेकिन जाते जाते वो एडिट करते हुए या उसको अपलोड करते करते दोपहर या इवनिंग हो जाएगा। उसका रीजन था कि कल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है। बगल में बेलूर मठ है, थोड़ा हमको वहां जाना पड़ गया, इसीलिए कल वीडियो शूट नहीं कर पाए, आज सुबह में नहीं डाल पाए। चलो, बहुत आदमी ये भी पूछ रहे थे कि सर आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो इतना डीप में क्यों जा रहे हैं, आप लोग इधर उधर का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर उधर का बात करने का नहीं रीजन क्या है कि आप लोग फोकस करिए पढ़ाई पे। कभी एक ऐसा क्लास देंगे जो फन क्लासेस होगा। अभी बात करते हैं किस पे, वीडियो पे और पढ़ाई पे, ठीक है। इसका टोटल करिए आप लोग, दोनों साइड, डेबिट का अलग करिएगा, क्रेडिट का अलग करिएगा। चलिए बोलिए कितना कितना है, 2,56,200, 2,56,200 मेरा किया हुआ है। आप लोग कैलकुलेटर लीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखिए नॉर्मल कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और भी बहुत सारा शेप एंड साइज में आता है, तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये एग्जाम में अलाउड होगा कॉमर्स के लिए, और वो वाला जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप लोग यही यूज करिएगा, क्योंकि चैनल क्या है, कॉमर्स फॉर ऑल, ओनली कॉमर्स नॉट साइंस। अगले साल अगर मेरा आप लोग अच्छे से व्यू दीजिएगा, अच्छे से सक्सेस करिएगा मेरे चैनल को, तो अगले साल से हम साइंस भी लॉन्च करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक पैसा कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। चलिए, तो आप लोग टोटल कर लीजिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझिएगा रॉन्ग है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है दोनों साइड तो समझ लीजिएगा रॉन्ग है, ठीक है। तो आप लोग घर में पढ़िए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। बी सेफ एंड बी हेल्थी, ठीक है। थैंक यू।